ये देखो, हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने राहत पैकेज दिया है, वो हिंदुस्तान के इतिहास में एक पहला सबसे बेहतरीन पैकेज दिया है, जिसमें मकान की राशि में व्यक्ति को 1,30,000 मिलते थे, तो राशि बढ़ा करके 7 लाख कर दी है। इसी प्रकार से जो पार्शली डैमेज हाउसेस थे, उनको बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, वो भी राशि 1 लाख रुपए कर दी है। और हर सेक्टर में, चाहे वो ज़मीन का नुकसान है, चाहे फसल का नुकसान है, चाहे दुकान का नुकसान है, चाहे किराएदार के रूप में है, तो वो एक बहुत बड़ी राशि बढ़ा करके मुख्यमंत्री ने आज लोगों को उसको देना शुरू कर दिया है। इसका पहला कार्यक्रम कुल्लू में हुआ, दूसरा मंडी में हुआ, और सीधे रूप में मुख्यमंत्री लोगों को पैसा दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बात की तकलीफ़ है, और सबसे बड़ी बात है कि जो अपेक्षा और जो उम्मीद केंद्र सरकार से की जाती थी कि भाई केंद्र हिमाचल प्रदेश को एक लिबरल मदद करेगा, और प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मेरा दूसरा घर हिमाचल प्रदेश है, इसके बावजूद भी जो है वो हिमाचल प्रदेश को कोई राहत नहीं केंद्र से मिली है। और जो हिमाचल प्रदेश को जो पैसा मिला है, वो हिमाचल प्रदेश का अपना हक था, वो हमारा अपना हक था। जो पैसा 180 करोड़ रुपए जो हमको बरसातों में, मानसून में मिलता था, वो हमें मिला है। और 180 करोड़ रुपया जो हमको दिसंबर के महीने में मिलता था, वो हमको एडवांस में जो है वो राशि 180 करोड़ रुपए की राशि एडवांस में मिली है। इसके अलावा जो पेंडिंग ऑडिट पैरा की वजह से जो ग्रीन डैमेजेस का पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग 315 करोड़ रुपए था, उसमें से 189 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला है। केवल 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए NDRF में मिला है। और वो भी अभी ये नहीं है कि वो हमको केंद्र ने मदद के रूप में दिया है कि जो हमको मिलना है पैसा उसमें से केंद्र काटेगा। इसके अलावा तो केंद्र से हिमाचल प्रदेश को कोई पैसा नहीं मिला हुआ है, नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आपदा के समय में भी, जिस वक्त प्रदेश एक संकट के दौर से गुजर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस समय भी राजनीति करने की कोशिश की है, मगर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और हिमाचल मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री ने बखूबी हिमाचल प्रदेश को इस दौर से निकाला है। 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है। आज लोगों को राहत के रूप में जो है सरकार ने पैसा देना आरम्भ कर दिया है। सर सड़कें टूट गई थी कुछ जगहों पर। हिमाचल प्रदेश में चाहे इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे और क्षेत्र है, हर जगह में रोड्स को विदिन 2-3 डेज़ रिस्टोर कर दिया गया था। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी 300 करोड़ रुपीज़ का डैमेज हुआ है, मगर उसके बावजूद भी हमने इंडस्ट्री को जहाँ टेम्परेरी ब्रिजेस बनाए हैं, जहाँ कोई बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस डैमेज हुई थी, वो रिस्टोर कर दी गई है। आज हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग हैं और उद्योग का काम है, वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। ठीक है, भी रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ जगह टेम्परेरी रिस्टोर किया गया, उसको परमानेंट रिस्टोर करने के लिए मुख्यमंत्री ने हर विभाग को IPH और PWD को कोई 800 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। रोड्स को रिस्टोर करने का, रोड्स को डंगे लगाने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। सर, इन्हें जो है इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्शन की थी, कोई 4 महीने पहले इंटरेक्शन की थी, जिसमें कुछ पावर के प्रोजेक्ट्स थे, कुछ इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स थे, कुछ टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स थे, विशेष करके होटल्स के प्रोजेक्ट्स थे। तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें मीटिंग्स में डायरेक्शन दी थी कि भाई कई जगह कुछ लोगों को NOCs नहीं मिल रहे थे, किसी को कोई लैंड की अड़चन आ रही थी, किसी को 118 की अड़चन आ रही थी। उस तरह से जिन इंडस्ट्रीज 1-to-1 मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई, और मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिए थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने अभी कोई 15-20 दिन पहले मीटिंग की थी, और हमने देखा है कि जो डायरेक्शन मुख्यमंत्री ने दिए थे और डिपार्टमेंट्स ने उन डायरेक्शंस को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को NOCs मिले हैं, और उनकी जो रफ्तार है जो बहुत धीमी पड़ी हुई थी, प्रोजेक्ट्स की रफ्तार जो है वो कंप्लीशन की, वो उसमें तेज़ी आई है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे इंडस्ट्री के हैं, चाहे पावर के हैं, चाहे होटल्स के हैं, वो टाइमली कंप्लीट हों, ताकि हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू भी मिले और हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोज़गार भी मिले। सर, नेता विपक्ष कार्यों तक उन्होंने नहीं, देखो, जयराम जी एक बहुत हिमाचल प्रदेश के बहुत सुलझे और बहुत बड़े नेता हैं। उनके मुंह से ऐसी बात जो है वो अपेक्षा नहीं की जाती है, और ऐसी उम्मीद नहीं की जाएगी वो ऐसी बात करेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को नुकसान हुआ है, चाहे किसी भी रूप में नुकसान हुआ है, और उसको राहत नहीं मिली, वो नाम तो बताएं।
नाम बताएं किस गांव का है, किस पंचायत का, किस चुनाव क्षेत्र को, नाम तो बताएं ना। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि जो पैसा जो है राजनीतिक आधार पे बांटा जा रहा था वो गलत है। एक भी नाम बताए। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी पूछा, विधानसभा में मानसून सेशन में कुछ लोगों ने ये बड़ा मुद्दा उठा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप नाम तो बताओ किसको किसको नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में जिस भी व्यक्ति का नुकसान हुआ है उसको राहत के पैसे मिल रहे हैं, वो चाहे जिस मर्जी राजनीतिक पार्टी का है। आप हैरान होंगे, हिमाचल प्रदेश में 3,500 लोगों को जिनके हाउसेस कम्प्लीटली डैमेज हुए हैं, 3,500 लोग हैं। 3,500 लोग तो या कांग्रेस पार्टी के ही हैं, उसमें बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हिमाचल प्रदेश में पार्शली डैमेज राउंड अबाउट 13,000 हाउसेज हुए हैं, तो 13,000 लोग कोई कांग्रेस पार्टी के थोड़ी होंगे। किसी एक गांव में बहुत सारे गांव कम्प्लीटली डैमेज हुए हैं, उस गांव में कोई वो जो गांव है वो कांग्रेस पार्टी के गांव थोड़ी कि कांग्रेस के लोग रह रहे होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, उसमें कांग्रेस के लोग भी, उसमें जो है इंडिपेंडेंट टाइप से जो नॉन पॉलिटिकल लोग भी वो भी रह रहे हैं। तो ये आरोप जो है निराधार है, राजनीति से प्रेरित है। सरकार की इमेज और सरकार की छवि को ख़राब करने की जो है जयराम जी द्वारा कोशिश की जा रही है, मगर इनकी बात पे कोई भी विश्वास नहीं करता है। मैं दावे से कह सकता हूँ अगर एक भी व्यक्ति ऐसा इनको है वो पते सहित जो है सरकार को बताए, ऑफिसर्स को बताया, उसको राहत मिलेगी। सर तो इसमें कई बार ये होता है कि जो ज़मीन दी जाती है, जैसे 118 की परमिशन दी जाती है, उसमें पहले 3 साल का समय होता था, मगर अब उसको बढ़ा करके 3 साल प्लस 2 ईयर्स कर दिया, 5 ईयर कर दिया गया है। और कई जैसे वैसे इस तरह के जो केसेस बहुत कम होते हैं, इट इज़ नॉट इवन 5 to 10% भी इस तरह के केसेस नहीं होते हैं। मगर जो इंडस्ट्रियलिस्ट या उद्योगपति जो ज़मीन अलॉट होने के बाद भी नहीं लगाता है और वो अगर वो एक्सटेंशन का एक रीज़नेबल रीज़न देता है तो सरकार एक्सटेंशन दे देती है। मगर ऐसी जो है ऐसे अगर ध्यान में आएगा कोई तो हम उनकी ज़मीन जो है वापस लेने की कार्रवाई करेंगे। और प्रदेश में ऐसी कई उद्योगपतियों के प्रति कार्रवाई भी डिप्टी कमिश्नर द्वारा कई जिलों में हुई है।